आदिपुरुष फिल्म को लेकर उसमें इस्तेमाल किए गए डायलॉग्स को लेकर कई तरीके के विवाद चले और ट्विटर पर कई बातें कही गई। उन सब के बाद अब ये फैसला लिया गया है कि जो विवादित डायलॉग हैं वो बदले जाएंगे। इस फिल्म के जिसने डायलॉग लिखा मनोज मुंतशिर, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। सबसे पहले ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक पक्ष सामने रख रहे थे कि ये फिल्म बच्चों को सिखाने के लिए है, बच्चों को ये बताने के लिए कि राम का व्यक्तित्व क्या रहा, लेकिन इन डायलॉग्स पर बहुत सारे विवाद हुए और अब ये डायलॉग्स हटाने की बात कही जा रही है। इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी। पहली प्रतिक्रिया ये है कि जो फिल्म का लक्ष्य था वो फिल्म का लक्ष्य है और वही फिल्म का लक्ष्य होना चाहिए। फिल्म का लक्ष्य सनातन की कथा को, भगवान श्री राम की जो एपिक स्टोरी है, जो मैं समझता हूं कि हमारे देश में जितनी कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं पिछले हजारों सालों की, ये महानतम कथा मेरे लिए है, सबसे बड़े आदर्श की कथा है। ये कथा बच्चों तक पहुंचे, बच्चे अपने असली नायकों को जाने, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। हॉलीवुड के जो कैरेक्टर्स हैं वो उनके दिलो दिमाग पर रूल करते रहते हैं। वो हल्क को जानते हैं, हनुमान को नहीं जानते, वो सुपरमैन को जानते हैं, अंगद को नहीं जानते। तो हमारी जो कोशिश थी वो ये थी कि जो हमारे चरित्र हैं, जो हमारे किरदार हैं, वो बच्चों तक भी पहुंचे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों तक पहुंचे, बाकी तो खैर जो बड़े हैं उनको तो हमसे भी ज्यादा पता है, लेकिन जो बच्चे इससे पूरी तरह डिस्कनेक्टेड हैं उनको भी समझ में आनी चाहिए। जो युवा वर्ग है वो भी ये फिल्म देखे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने टिकट्स को कैंसिल करा रहे हैं और वो लिख रहे हैं कि ये बच्चों को तो दिखाने लायक फिल्म नहीं है, क्योंकि कई ऐसे सीन भी हैं जिस पर आपत्ति है, कैसे डायलॉग हैं जिस पर आपत्ति है। आपका फोकस ये था, क्योंकि अभी पिछले जो भी आपके इंटरव्यूज हमने देखे या आपको सुना, उसमें आपने कहा कि बच्चों के लिए ये फिल्म है ताकि वो राम को समझें, उनके व्यक्तित्व को समझें। लेकिन अब टिकट वापस कर रहे हैं लोग, टिकट कैंसिल कर रहे हैं, फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं, उस पर आपकी राय? बहुत बहुत कम लोग हैं। देखिए, अब ये तो अपवाद दुनिया में हर जगह होता है। कुछ लोग हैं, ये गिनती इतनी कम है कि मैं अगर इसके बारे में टेलीविजन पे बात करूं तो कोई आंकड़ा भी नहीं दे पाऊंगा। मैं इसको 0.000% में कहीं जाएगा ये। और अभी भी आप जाके देखें, मैं इस वक्त आपको बोल रहा हूं, आप बुक माई शो पे चली जाएं या जो भी टिकट बुकिंग वेबसाइट्स हैं, आप जाके देखें, आपको पूरा भारत भगवा में मिलेगा। सब ऑरेंज हो चुका है, और ऑरेंज इसलिए होता है फिलिंग फास्ट। ये आपको पता है कि अगर टिकट्स अवेलेबल हैं तो ब्लू में दिखते हैं, अगर फिलिंग फास्ट है तो ऑरेंज में दिखता है, वरना फिर आपको रेड में दिखता है कि नॉट अवेलेबल। तो बहुत तेजी से थिएटर्स भर रहे हैं। 2 दिन का जो हमारा कलेक्शन हुआ है, और मैं कलेक्शन की बात व्यवसाय के तौर पे नहीं करता, बिजनेस के तौर पे नहीं करता। मेरा मतलब यह है कि इतने लोगों ने आके फिल्म देखी, वरना पिक्चर 200 करोड़ 2 दिन में कहां से करती। लेकिन लोग पिक्चर एकदम देख रहे हैं। सवाल जहां तक सोशल मीडिया पे जो चीजें फैली हुई हैं उनका है। जो लोग टिकट कैंसिल कर रहे हैं वो यही गलती कर रहे हैं कि बिना खुद देखे राय बना रहे हैं। आप एक बार देख तो लें। आप जब देखेंगे तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आप जब देखेंगे तो आप समझेंगे कि हनुमान जी का चरित्र बहुत मासूमियत से भरा हुआ है। हनुमान जी के चरित्र को हमने जिस तरह से अप्रोच किया है वो बहुत बाल सुलभ तरीके से अप्रोच किया है कि हाँ, हनुमान जी के अंदर बल था, बुद्धि थी, विद्या थी, सब कुछ थी, लेकिन वो दार्शनिक तरीके से बात नहीं करते थे। उनका सारा दर्शन उनके आचरण में था। जब वो बात करते थे तो बच्चों जैसी बात करते थे। तो बस इतनी सी बात थी। लेकिन मुझे एक चीज समझाइए ना, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने लिख दिया वो पत्थर की लकीर हो गया। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि आप कम्युनिकेशन का एक ये जरिया है। सर, मैं सवाल इसमें ऐड कर दूं, ये कम्युनिकेशन का जरिया है, बच्चे से कनेक्ट कर पाए, इस तरह हमने इसकी भाषा का इस्तेमाल ऐसा किया ताकि बच्चे कनेक्ट कर पाए, समझ पाए। लेकिन क्योंकि या तो वो पहला मकसद जो आपने ये किया वो अभी उससे पहले ही कि ये जनता तक पहुंचता, बच्चों तक पहुंचता, इस डायलॉग को हटा लिए जाएंगे। इसका मतलब जो मैसेज देने की कोशिश थी, लोगों से कनेक्ट करने की, खासतौर पर बच्चों से कनेक्ट करने की थी, वो तो अब खत्म होती हुई से दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि वो डायलॉग ही हट जाएंगे। तो आपको लगता है क्या ये फिल्म तब कनेक्ट नहीं कर पाएगी अगर ऐसे डायलॉग नहीं होंगे तो? सिर्फ 5 डायलॉग एक फिल्म में तकरीबन 4000 पंक्तियों के डायलॉग होते हैं। 4000, आप ये गिनती ध्यान से सुने। 4000 डायलॉग्स में से अगर 5 बदल जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो 5 भी कोई ऐसा नहीं बदल जाएंगे कि एकदम ही बदल गए, या फिर चरित्रांकन और उनका कम्युनिकेशन, उनका लहजा ही बदल गया। वो सिर्फ जो आपत्तिजनक शब्द हैं जिसपे मेरे देश की जनता को आपत्ति हो रही है, वो शब्द हम बदल देंगे। 4000 में से सिर्फ 5 डायलॉग्स पे आपत्ति है। 3995 डायलॉग्स को लोगों ने शिरोधार्य किया है, लोगों ने स्नेह दिया है, लोगों ने अपना प्यार दिया है। 5 डायलॉग से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल बदल जाएगा। और देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं,
कितने लोग और कितने फिल्म मेकर्स इस देश में हैं जिनके अंदर इतनी हिम्मत हो कि एक थिएटर में पहुंची हुई फिल्म को सिर्फ इसलिए कि जनता के कुछ ऑब्जेक्शंस आ गए, उनकी बात यहां तक सुनी जाए कि हम एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर से गुजरेंगे। 10,000 के आसपास पूरी दुनिया में स्क्रीन पे फिल्म रिलीज हुई है हमारी। ये कोई मामूली बात नहीं है कि हम 10,000 स्क्रीन पे एक फिल्म को दोबारा डब करके, दोबारा रीमास्टर करके, दोबारा सेंसर करवा के हम फिर से रिलीज करें। बहुत मुश्किल काम है ये, लेकिन ये मुश्किल चुनौती हम इसलिए उठा पा रहे हैं क्योंकि हमें अपने देश की जनता का सम्मान है, उनकी हर बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसा भी नहीं है कि हम कोई नंबर, जो तादाद है कि हजारों लाखों करोड़ों लोग, हम तो जो टिकट्स बुक हो रहे हैं वो देख के खुश हो सकते थे कि चलो ठीक है, हमने टिकट्स देखे, हम खुश होकर बैठे। ऐसा नहीं है। हमारे लिए एक आवाज भी कीमती है। अगर कोई एक भी सनातनी, अगर एक भी कोई हिंदू, एक भी कोई राम भक्त अगर कहता है कि नहीं पसंद आया, तो हम उस एक व्यक्ति की बात भी सुनेंगे और उसके लिए भी कुछ करेंगे। अगर डायलॉग बदलने हुए डायलॉग बदलेंगे, जो करना हुआ हम करेंगे। लेकिन मनोज जी, ऐसा क्यों है? क्योंकि इससे पहले भी आप सामने आए, आप लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं, जो कि बहुत ही अलग और अच्छा भी है, क्योंकि आपका पक्ष जानना भी जरूरी है और आप रख रहे हैं खुलकर, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से हो या टीवी पर इंटरव्यू देने के माध्यम से हो। लेकिन इससे पहले जब आप अपनी बात रख रहे थे तो आप कह रहे थे कुछ लोग हैं, जैसे आपका ये एक भावात्मक पोस्ट जो आपने एक ट्वीट किया, इसमें बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन उसमें अगर मैं बॉटम लाइन इसका बताऊं, आपने लिखा, मेरे मस्तक पर सनातन द्रोही लिखने में जल्दबाजी क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा और आपको क्या लगता है कौन ऐसे होंगे जो आप पर यह आरोप लगा रहे हैं, या ऐसा आपके लिए ही क्यों? देखिए, मैं तो सिर्फ सनातन प्रेमी हूं। सनातन प्रेमी से सनातन की आवाज में कब बन गया मुझे पता नहीं चला, और ना मैंने ऐसी कभी कोई कोशिश की। जो मुझे अच्छा लगा सनातन के बारे में वो मैं बोलता रहा, और बोलते बोलते फिर ऐसा हुआ कि लोगों ने सुनना शुरू किया, और इस पैमाने पे सुनना शुरू किया कि मैं कहीं ना कहीं मैं उसकी प्रतिध्वनि बन गया। तो जब मैं आवाज बन गया तो अब इस आवाज को दबाना भी तो जरूरी है। अगर ये आवाज गूंजती ही रही और ऐसे ही गूंजती रही कि दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से हमारी बात दूर दूर तक पहुंच रही है, मैं पूरे विश्व का भ्रमण कर रहा हूं, पूरी दुनिया में शोज कर रहा हूं, मैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे जाके मैं राम की कथा सुना रहा हूं, मैं श्री कृष्ण की कथा सुना रहा हूं, मैं राधा कृष्ण की प्रेम कथाएं सुना रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो हम अब तक सुनते आए हैं, वो चाहे सलीम अनारकली हो, चाहे जोधा अकबर हो, ये सही कहानियां नहीं है। आपको प्रेम सीखना है तो माँ सीता और भगवान श्री राम से सीखें, आपको प्रेम सीखना है तो राधा और कृष्ण से सीखें। तो जब मैं ऐसी बातें कर रहा हूं तो इन बातों से क्या आपको लगता है कि कुछ लोग आतंकित नहीं होंगे, कुछ लोगों को डर नहीं लगेगा? इस देश में जो नैरेटिव चलता आ रहा है पिछले इतने दशकों से, जब वो नैरेटिव बदलेगा, जब उस नैरेटिव को ठेस पहुंचेगी, तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों का घबराना स्वाभाविक है। मुझे दुख सिर्फ तब होता है जब मेरे अपने लोग, जो कि मेरे जैसा ही लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनके मेरे बीच में कोई लक्ष्य का अंतर नहीं है कि वो कुछ और चाहते हैं, मैं कुछ और चाहता हूं। वो भी सनातन के सेवक हैं, मैं भी सनातन का सेवक हूं। वो भी भारत माता से स्नेह करते हैं, मैं भी भारत माता से स्नेह करता हूं। लेकिन वो बहकावे में आ जाते हैं जब ये 4 ट्वीट्स ऐसे आते हैं जिनका कि साफ साफ मकसद दिखता है कि ये चारों ट्वीट्स एक ही तरह के शब्द के साथ, एक ही तरह के टाइम पे प्रोपोगेट करने के लिए, फैलाने के लिए, टारगेट करने के लिए, एजेंडा के तहत किए जा रहे हैं। तो मैं बस इतना अपने भाइयों से कहता हूं कि मैं तो आपका ही हूं। आप जो मुझे बोलोगे अच्छा बुरा, मैं तो कभी भग के बच के जाऊंगा नहीं। मैं फिल्मी नहीं हूं, मैं बॉलीवुड नहीं हूं, मैं मनोज मुंतशिर हूं, वही अमेठी का गौरीगंज का लड़का जो वहां से यहां काम ढूंढने आया था, आज काम कर रहा है, आपकी आवाज बन गया है। इतनी ही मेरी भूमिका है। आप जो चाहे मुझे कह सकते हैं, लेकिन अपनी बात कहिए, जो आपके दिल पे लगा, जो आपको गलत लगा, जो आपको बुरा लगा, जिससे आप आहत हुए, उसका जवाब देने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। लेकिन आप दूसरों के फैलाए हुए प्रोपोगंडा से जुड़ के अगर मुझसे बात पूछेंगे तो मुझे लगेगा ये मेरा भाई पड़ोस के घर की बात क्यों कर रहा है। मेरा भाई मुझसे बात करे ना सीधे। ठीक है, लेकिन मनोज जी मुझे जरा ये समझाइए कि आपने जो पोस्ट लिखा उसमें आपने खुद से ये सवाल पूछा कि ये पोस्ट क्यों, और उसका जवाब भी आप लिखते हैं क्योंकि मेरे लिए आपकी भावना से बढ़कर और कुछ नहीं। लेकिन इससे पहले जब इन्हीं विवादित डायलॉग्स पर सवाल उठ रहे थे तो आप ये कह रहे थे कि ये लोगों से कनेक्ट करेगा, हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग समझ पाए। उस समय आप उसको डिफेंड कर रहे थे। क्या ये जिस तरीके से बवाल बढ़ा है उसके बाद ये फैसला और ये पोस्ट आपका कि अब इसमें कुछ संशोधन हो जाएगा? क्योंकि ये फिल्म जब इसका ट्रेलर आया तभी बहुत सारी बवाल हुए, उसके बाद ये कहा गया इसमें हम सुधार करके फिर से ट्रेलर लॉन्च करेंगे, जो हुआ भी। आपने शुरू में इसको बहुत डिफेंड किया, लेकिन अब बाद में जब विवाद बहुत बढ़ा तो क्या विवाद की वजह से ये फैसला लेने पर आप बाध्य हुए? एक घर में जब कोई विवाद होता है तो कैसे होता है? कोई भी घर पकड़ लीजिए, किसी भी तरह का घर,
अगर 2 भाइयों में, 4 भाइयों में, परिवार में ऐसी कोई बात होती है तो एक अपनी बात कहता है, दूसरा अपनी बात कहता है, तीसरा अपनी बात कहता है। विवाद में सब अपना अपना पक्ष रखते हैं और अपना पक्ष रखने के बाद बुद्धिमत्ता इसमें है कि जिसका पक्ष सबसे सशक्त लगे वो उसकी बात मान ली जाए और दूसरे बाकी सब पीछे हटके और पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार कर लें कि हाँ, मैं ऐसा सोच रहा था, लेकिन आप अगर ऐसा कहते हैं तो आपकी बात में शायद ज्यादा दम है, आपकी बात मान लेता हूं। तो ये तो हमारे घर परिवार वाला कल्चर है, यही सभ्यता है। पहले हम अपनी बात कहते हैं लेकिन आपकी सुनते हैं। जो कहीं और नहीं होता वो ये है कि सिर्फ कहा जाता है, सुना नहीं जाता। यहां मैं सुन रहा हूं ना, मैंने कल अपनी बात कही, आज मैंने आपकी बात सुन ली। ऐसे ही चलता है वार्तालाप, ऐसे ही बातचीत होती है। और देखें, जब कोई किसी तर्क से ज्यादा रिश्ते को महत्व देता है तो तर्क हार जाने के लिए वो तैयार हो जाता है। मैं तर्क में विश्वास नहीं रखता। मैं 1000 तर्क दे सकता हूं अभी कि भाई मैंने ये डायलॉग इसलिए लिखे, लेकिन क्या मेरे तर्क देने से जो आपकी वेदना है, जो आप आहत हुए हैं, वो कम थोड़ी हो जाएगा? मेरे लिए बड़ी चीज ये है कि आपको पीड़ा नहीं होनी चाहिए, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं अपने तर्कों को शांत करता हूं। मेरे तर्क मैटर नहीं करते, मेरे तर्कों की कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये लगा कि लोग इससे आपकी आहत भावनाओं हुए का सम्मान है। क्योंकि आप अपने ही पोस्ट में 2 चीजें लिखते हैं कि मेरे मस्तक पर सनातन द्रोही लिखने में जल्दबाजी क्यों, वहीं आप दूसरी तरफ लिखते हैं कि भावना से लोगों के बढ़कर कुछ नहीं है। तो दोनों में से क्या है? एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो टारगेट कर रहे हैं, मेरे 4000 की फिल्म में डायलॉग्स, उनमें सिर्फ 4 पर आपत्ति जताई जा रही है। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि मेरे इनसे अगर किसी को आपत्ति हुई तो हम हटा भी रहे हैं। तो आप वो वर्ग किसका ज्यादा समझ रहे हैं? आपको ट्रोल करने वाले ज्यादा है या वाकई किसी को ये बुरा लगा होगा? आप विरोधाभास की स्थिति दिख रही, थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए इसे। मैंने अभी एक चीज बोली आपसे कि अगर एक को भी बुरा लगा है तो मैं बदल दूंगा। तो मुझे गिनती में जाने की जरूरत क्या है? अभी बोला ना मैंने आपसे कि अगर एक भी सनातनी को उससे आपत्ति है तो मैं कोशिश करूंगा। हालांकि लॉजिस्टिकली इतना नहीं हो सकता कि हर बार कोई मुझे बोले, लेकिन मेरे मन में तो यहां तक सम्मान है कि एक के लिए भी मैं बदलूंगा। आप क्यों गिनती की बात कर रही है? और दूसरी बात, जब मैं ये कहता हूं कि हाँ कुछ लोग हैं जो मुझे टारगेट कर रहे हैं, तो ये तो मैं अपने भाइयों को समझाना चाहता हूं और ये मैं जितने मेरे सनातनी साथी हैं उनको समझाना चाहता हूं कि आपकी आवाज तो दबाई जाएगी। ऐसा नहीं है आज एक मनोज मुंतशिर खड़ा होकर आपके लिए बोल रहा है, उसकी आवाज दबाई जाएगी, पूरे षड्यंत्र किए जाएंगे। कोई बहाना नहीं मिला। मनोज मुंतशिर के ऊपर सीधे हमला करने का बहाना क्या था? मैंने क्या किया है आज तक? मैं अपना जीवन इतनी सादगी से जीता हूं कि मेरे ऊपर किसी तरह का आक्षेप आप लगा नहीं सकते। मैं फिल्मी चकाचौंध से पूरी तरह से दूर हूं, मैं फिल्मी रंगरेलियों से पूरी तरह से दूर हूं, मैं परिवार में रहने वाला व्यक्ति हूं, माता पिता के साथ जीने वाला व्यक्ति हूं। मेरे ऊपर आप क्या आक्षेप लगाओगे? आप मेरी आवाज कैसे दबाओगे? तो तरीका यह है कि एक फिल्म आ गई है, इस फिल्म में मनोज मुंतशिर ने कुछ ऐसा लिख दिया है जिसको बहुत बड़ा करके प्रस्तुत किया जा सकता है और मनोज मुंतशिर को निंदा का पात्र बनाया जा सकता है और उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा सकता है। ये कोशिश तो होनी ही थी। आप देखिए क्यों कुछ विशेष पार्टियों के प्रवक्ता ही इसमें उठ के सामने आ रहे हैं, क्यों ऐसा है कि कुछ विशेष पार्टियों के मुख्यमंत्री ही इस बारे में बोल रहे हैं। ये राजनीतिक रंग इसको मिल चुका है। लेकिन इन सब के साथ ये जो लोग हैं जो कल तक भगवान श्री राम को मिथक बताते थे, ये पार्टियां, ये राजनीतिक दल जो कल तक भगवान श्री राम के विरुद्ध याचिका देते थे कि ये तो हुए ही नहीं थे, जो कोर्ट में ये केस लड़ते रहे, जो श्री राम मंदिर के विरुद्ध थे, ये सब अचानक से राम भक्त हो गए। ये खाली मेरे सनातनी भाइयों को समझने की जरूरत है कि आप इनके बहकावे में ना आए, ये आपका फायदा उठा रहे हैं। मैं तो आपका था, आपका हूं, आपका रहूंगा। मैं आपकी पहुंच से लेश मात्र दूर नहीं हूं। आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए सिनेमा का, पता नहीं कितने फिल्में बनी हैं, और मुझे बताइए कि इसके पहले कभी ऐसा हुआ हो कि एक दिन में फ्राइडे फिल्म रिलीज हुई, आज संडे, सैटरडे मैंने इसको समझा, इस पूरी सिचुएशन को संडे सुबह से तकरीबन 11:50 के आसपास का मेरा ट्वीट था, मैंने 11:50 बोल दिया आपको कि मैं आपके कहने पर डायलॉग्स बदल दूंगा। ये इसके पहले क्या कभी हुआ है? क्या मैं अपनी जो निष्ठा है सनातन के लिए, जो अपना स्नेह है, अपना प्यार है आपके लिए, क्या मैं वो सिद्ध नहीं कर पाया? और मुझे कितनी बार सिद्ध करना होगा? आप मुझे सनातन द्रोही कहेंगे तो फिर कौन है जो सनातन के लिए आपके साथ लड़ेगा? भाई मैं ही हूं आपका। नहीं मनोज जी, यानी ये जो डायलॉग वापस लेने या हटाने या काटछाट करने का जो फैसला है, ये ट्रोलरों की वजह से है, ये सनातनियों को इससे आहत हुआ है। और आप कह रहे हैं कि आप परचम लहराते रहे सनातियों को, आपको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। तो क्यों नहीं वो लोग आपके साथ हैं कि चलिए कुछ ट्रोलर्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन हम सनाती आपके साथ हैं, क्यों नहीं ऐसे फिर खड़े हो रहे हैं? नहीं, देखिए, जहां तक सवाल ट्रोलर्स का है, तो
ट्रोलर्स को तो ना मैं जवाब दे हूं उनके लिए, ना मैं उनके लिए ये आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूं। मेरा ये जो संवाद है आपके चैनल के जरिए, ये मेरे उन्हीं सनातनी भाइयों से है जो श्री राम से प्यार करते हैं। उनके लिए मेरी जवाबदेही है। उनको जब जब मुझ में कुछ बुरा लगेगा तब तब ये कैमरा मेरे सामने खड़ा होगा, जबकि मैं मीडिया से बहुत दूर रहता हूं, आपको पता है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी उन सब के लिए है, मैं उनके लिए कर रहा हूं। जितने परिवर्तन हैं, ये किसी पार्टी के लिए, किसी दल के लिए, किसी राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री के लिए, जो कि अपने प्रदेश की प्रजा का तो ध्यान पता नहीं कैसे रख रहे हैं वो, लेकिन उनको एक थिएटर में रिलीज हुई फिल्म की चिंता हो गई है। इन सब के लिए नहीं कर रहा हूं मैं, ये पूरी तरह से उनके लिए है जो राम भक्त हैं, वो पूरी तरह से उनके लिए है जिनको मेरी किसी बात से एक बात के मल्टीपल अर्थ निकलते हैं। यही तो बात है, 10 मतलब निकलेंगे। अगर कोई मतलब आप तक ऐसा पहुंच गया है जो आपको दुखी कर रहा है, तो मेरे लिए ये बहुत दुख की बात है कि मेरे बोलने से, लिखने से आपको आघात पहुंचा है। मैं वहां झुकने के लिए, उस परिवर्तन के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हूं, वचनबद्ध हूं। मनोज जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए हमने डायलॉग्स पे बात की जिसपे आपकी जवाबदेही, बस एक छोटा सा सवाल है। आग्रह किया था कि मुझे जाना है, बिल्कुल एक छोटा सा सवाल, इसके साथ ही आप आराम से प्लीज जाइएगा। बस एक छोटी सी चीज मैं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए डायलॉग्स पर जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपने उस पर सफाई भी दी, खुलकर आप बोलते भी नजर आए, लेकिन सवाल यहाँ पर कई ऐसी चीजों को लेकर भी है, चाहे वो रावण के गेटअप को लेकर शुरू से बात हो या अब तक बात हो, उसको लेकर, जो अजगर को लेकर मसाज लोग उसको लेकर आप, उसको लेकर आपका अपना व्यू क्या है? मतलब राम को मूंछ में दिखाना, ये सब बात करनी भी नहीं चाहिए इस बारे में। नहीं, एक तो ये बहुत लंबी कहानी खिंच जाएगी, और दूसरी बात, ये मेरा बिल्कुल विषय नहीं है। इस विषय में आज का विषय कुछ और है। तो जिस विषय पे आज हम बात कर रहे हैं, उस विषय पर जुड़ के हमने सारी बातें कर ली, मैंने सारे पहलू रख दिए। इस विषय पर आप वैसे भी फिल्म के निर्माता और निर्देशक से बात करें, वहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं आ जाऊंगा। लेकिन ये मैं अकेला बोलूंगा तो ये ऐसा हो गया कि मैं अलग बोल रहा हूं और मुझे नहीं बोलना चाहिए। इसकी मुझे अनुमति नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार को इस पटल पर एक बार फिर से रखने के लिए। धन्यवाद। और जिस तरीके से इसको लेकर विवाद चल रहा है, विवाद के बीच ट्रेलर में सुधार हुआ, और उसके बाद अब ये भी है कि इसमें जो डायलॉग्स हैं उसमें भी सुधार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी जुड़ने के लिए।